जिन लोगों को लंग्स की प्रॉब्लम होती है, स्पेशली क्रॉनिक लंग डिजीज होती हैं, जैसे कि सीओपीडी हो गया, एस्थमा हो गया या फाइब्रोटिक लंग डिजीज, इंटेस्टाइनल डिजीज में देखा जाता है कि अक्सर इनमें से कुछ लोग तो बहुत पतले दुबले होते हैं और कुछ लोग बहुत ज़्यादा मोटे हो जाते हैं, जो कि इन पेशेंट्स की हेल्दी रिकवरी के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशानी का कारण होता है। तो इन पेशेंट्स के लिए सलाह दी जाती है कि अगर आप बहुत ज़्यादा दुबले पतले हैं तो अपने डाइट को इस तरह से प्लान करें कि आपका जो BMI है वो 20 to 25 रहे, और जो लोग बहुत ज़्यादा मोटे हैं उनको कोशिश करना चाहिए अपना BMI 25 to 30 के बीच में रखें। और ये सब कुछ संभव हो सकता है अगर आप प्रॉपर डाइट लेते हैं। अक्सर ये भी देखा जाता है कि इन पेशेंट्स के अंदर मसल मास बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं सार्कोपीनिया। ऐसे मरीजों को हाई प्रोटीन डाइट की ज़रूरत होती है। तो नॉर्मली हम सजेस्ट करते हैं कि आप कम से 1 to 1.5 ग्राम ऑफ पर केजी ऑफ बॉडी वेट प्रोटीन आप लें। पर जिन लोगों को मसल मास की प्रॉब्लम है, सार्कोपीनिया है, जो दुबले पतले हैं, उनको कम से 2 ग्राम ऑफ प्रोटीन लेना चाहिए। अब प्रोटीन किन चीज़ों में ज़्यादा होता है, जैसे कि आप फिश ले सकते हैं, चिकन ले सकते हैं, अगर आप वेजिटेरियन हैं तो दालों का, पनीर का, टोफू का प्रयोग कर सकते हैं। हम लोग कहते हैं कि आप हेल्दी फैट्स लीजिए, लो फैट खाइए पर हेल्दी फैट खाइए। हेल्दी फैट जैसे मिल सकता है आपको वॉलनट में मिल सकता है, बादाम में मिल सकता है, पीनट बटर के अंदर मिल सकता है। जो कुकिंग मीडियम फिर जो फैट आप यूज़ करें उसमें मस्टर्ड ऑयल हो, ऑलिव ऑयल हो, वो आपकी सेहत के लिए अच्छा रहता है। ऐसे लोग हम लोग लो कार्बोहाइड्रेट डाइट की बात बताते हैं, बिकॉज अक्सर ये लोग के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है वो बढ़ जाती है। तो हाई क्वालिटी, गुड क्वालिटी कार्बोहाइड्रेट आपकी सेहत के लिए ज़्यादा अच्छा है। जैसे कि आप मोटा अनाज खाइए, ब्राउन राइस खाइए, राइट, उसके अंदर काफ़ी अच्छा कार्बोहाइड्रेट होता है। चिया खा सकते हैं, ओट मील खा सकते हैं, ये भी अच्छे तरह से कार्बोहाइड्रेट होता है, जो कि शरीर को एनर्जी प्रदान करता है। साथ में ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, कलर्ड फ्रूट्स जिनमें कि एंटीऑक्सीडेंट्स की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है, विटामिन्स की मात्रा ज़्यादा होती है, मिनरल्स की मात्रा ज़्यादा होती है, उनको आप खाइए। कुछ मिथ्स हैं, जैसे कि कहा जाता है कि दूध पीने से या दही खाने से कफ बनता है या बलगम बनता है, जो कि सही नहीं है। आप स्किम मिल्क ले सकते हैं, दही ले सकते हैं, पर फ्रेश दही लीजिए, ठंडा दही मत लीजिए। जो फ्रिज से निकला हुआ दही है उसको अवॉइड करें। दही आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करने में काफ़ी ज़्यादा सहायता करता है। सिट्रस फ्रूट्स जैसे कि ऑरेंजेस, बेरीज, गुआवा, आंवला, जिनमें कि विटामिन सी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, वो आपके लंग्स के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं, उनको भी आपको खाना चाहिए। कुछ फ्रूट जिनके अंदर फाइबर्स की मात्रा ज़्यादा अच्छी होती है, जो कि हमारे गट को हेल्दी करके रखते हैं, जैसे कि एप्पल, अगेन बेरीज, पोमग्रेनेट, ये भी बहुत ज़्यादा सेहत के लिए यूज़फुल हैं। लंग्स के लिए हम अपनी गट हेल्थ को बहुत ज़्यादा संभाल के रखना चाहिए, उसकी भी केयर करनी चाहिए। इसलिए ज़रूरी है कि जिन लोगों को एस्थमा या COPD की प्रॉब्लम है या जिन लोगों को क्रॉनिक लंग डिजीज़ है, they should avoid salty food, processed food, carbonated drinks, artificial sweeteners जिनमें हो। जिन लोगों को क्रॉनिक लंग डिजीज होती है उनमें अक्सर ये ब्लोटिंग की प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि आप स्मॉल फ्रिक्वेंट मील्स लीजिए। 3 बड़े बड़े आहार लेने से पेट के अंदर काफ़ी गैस की मात्रा बढ़ सकती है, जिससे कि ब्रीदिंग डिफिकल्टी बढ़ सकती है। इसलिए आप स्मॉल फ्रिक्वेंट मील्स लें, जैसे कि दिन में 6 बार या 10 बार छोटा छोटा खाना खाएँ। उससे आपका डाइजेशन इंप्रूव रहेगा और डायफ्राम के ऊपर जो ऊपर चला जाता है ज़्यादा खाना खाने की वजह से या गैस बनने की वजह से, वो अपनी जगह रहेगा, जिससे आपको सांस में भी आराम मिलेगा और आपका डाइजेशन और न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट अच्छा होता रहेगा। दूसरी चीज़ है कि रात का खाना सोने के कम से कम 2 घंटे पहले खाएं, और रात का खाना बिल्कुल लाइट होना चाहिए। आप ब्रेकफास्ट अच्छे से करें, लंच अच्छे से करें, पर आपका डाइट का जो खाना है वो लाइट होना चाहिए और सोने के 2 घंटे पहले होना चाहिए, ताकि उसका डाइजेशन रात में हो और रात में आपको एसिड रिफ्लक्स ना हो, जो कि कई बार सांस की प्रॉब्लम कर सकता है। तीसरी चीज़ है फ्रिज से निकला हुआ ठंडा कोई भी चीज़ ना खाएं।